हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डीएसएसबी की पीजीटी की हमें पता ही है, जैसे वैकेंसी आई है, टीजीटी की भी बहुत जल्द आने वाली है वैकेंसी। और डीएसएसबी के जिन्होंने फॉर्म भर रखे हैं उनको तो ये तैयारी करनी ही है, लेकिन जिन्होंने फॉर्म नहीं भर पाई, यानी कि बीएड जिसकी अभी हुई है या फिर किसी का सीटेट अभी हुआ है या ये वाला होने वाला है, उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डीएसएसबी। ठीक है भाई, तो डीएसएसबी का अभी कुछ दिन में नोटिफिकेशन आ जाएगा टीजीटी के फॉर्म्स का भी। तो आपको ना बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। और ये जो मेरा चैनल है ये डीएसएसबी टीजीटी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो मैंने इसके अंदर 3 बुक अपनी करवा दी है, ये 4th बुक चल रही है और ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली है। आपकी रेगुलर क्लासेज आएंगी, इसके का जो भी है, मतलब जितना भी सिलेबस रहता है वो मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगी। आपको कोई भी कोर्स वगैरह परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो मतलब टेस्ट सीरीज ले सकते हो, मैं कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगी, आप मुझ पर ट्रस्ट रखिए। ठीक है, चलो फिर करते हैं स्टार्ट। पहला है इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म देखो, वहाँ तक हमने ये कर लिया था, यहाँ तक कि मैंने ये रिजल्ट्स करवा दिए थे आपको, फंडामेंटल थ्योरम करवा दी थी, 3 थ्योरम थी, मैंने ये बता दिए थे, इस पर रिजल्ट। इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे आ गए थे हम। इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है जी, अपने पास कोई भी ग्रुप होता है, ए एलिमेंट है जी का, देन द मैपिंग, एक मैपिंग ले ली हमने टी ए, जी से जी डिफाइंड बाय, वो इस तरह से डिफाइंड है कि जो भी यहाँ पे एलिमेंट लेते हैं उसका इनवर्स इंटू में एक्स, एक्स किसका एलिमेंट है, जी का एलिमेंट है, इंटू में ए। ये जो होगी ये अपने पास डेफिनेशन होती है इनर ऑटोमॉर्फिज्म की। ए भी जी का ही एलिमेंट है, टी ए एक्स एक मैपिंग होती है जो डिफाइन होती है, ए इनवर्स एक्स ए इज एन ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म है जी की, एंड इट इज कॉल्ड एन इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। इसी को हम टी ए एक्स है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनर ऑटोमॉर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है भाई। और अगर अंडर एडिशन, ये तो अंडर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप है उस पर, अगर अंडर एडिशन पे डिफाइन करनी हो, अंडर एडिशन ग्रुप ऑफ इंटीजर पे, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है एक माइनस ऑफ ए प्लस एक्स प्लस ऑफ ए, तो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के इक्वल आ जाएगा, दैट इज अ इनर ऑटोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है अपने पास सेट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म। जितनी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म है उन सबकी कलेक्शन को, जैसे ऑटोमॉर्फिज्म को मैंने बताया था ना, ए यू टी जी से डिनोट करते थे, इनर ऑटोमॉर्फिज्म को आई डबल एन जी से डिनोट करेंगे। फिर इसके बेस पे कुछ रिजल्ट्स है भाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैंने कुछ जो पिछला लेक्चर करवाया था उसमें कुछ जो रिजल्ट रह गए थे वो मैं करवा रही हूँ, फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म पे बेसिस पे करेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगी, अगर जेड से जेड एन पूछे तो एन होती है नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, जेड एन से जेड पूछे तो 1 होती है, एस एन से एन ग्रेटर देन इक्वल टू अपने पास 3 होना चाहिए। जेड एम पे कितनी होगी, अगर एम की वैल्यू ओड है तो 1 होगी, और अगर एम की वैल्यू इवन है तो अपने पास कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। ये क्या है, नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म एस एन से आर अंडर एडिशन ग्रुप है तो कितनी होगी, 1 होगी। ए एन क्या होता है, इवन परमुटेशंस होती है सारी की सारी, तो अपने पास एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 से सी स्टार के ऊपर क्या होता है, एग्जैक्टली 1 होता है। नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म कोई अगर Z8 से S3, ये मैंने क्यों लिखे हुए, जो ये अब जो बताऊंगी ना, DU की बुक में मेंशन है, इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल आपके लिए लिखे हैं, और आपको भी इनको बार बार पढ़ना है और करने हैं। ठीक है। Z8 से S3 पे कितने होते हैं, 4 होमोमॉर्फिज्म होती है, लेकिन 1 होमोमॉर्फिज्म नहीं होती है। ठीक है, ये ऑन टू भी नहीं है, ये बस होमोमॉर्फिज्म है। फिर Z10 से S7 पे कितनी होती है, 1 होमोमॉर्फिज्म होगी बट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं होगी, एक होगी जो कि 1 होमोमॉर्फिज्म होगी बट ऑन टू नहीं होगी। फिर नंबर ऑफ होमोमॉर्फिज्म, Z6 से S3 अगर कोई पूछे कि होमोमॉर्फिज्म कितनी होगी, तो ये Z6 से ये साइक्लिक ग्रुप होता है, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म तो होगी नहीं, क्योंकि ये अपने पास क्या होता है, नॉन एबिलियन होता है। तो अपने पास इसके अंदर आता है कितनी होमोमॉर्फिज्म होगी, तो इसकी एग्जैक्टली 6 है ना, इसकी एग्जैक्टली 6 होमोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है। Z6 से X3 पे कितनी होती है, 6 होती है। अगर पूछे Z10 से S7 पे कितनी होती तो 1 होती है। Z8 से S3 पे पूछे तो अपने पास कितनी होती है, 4 होती है। ठीक है भाई। अब इनर ऑटोमॉर्फिज्म, इनर ऑटोमॉर्फिज्म कोरस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट ऑफ एन एबिलियन ग्रुप। अगर ग्रुप कैसा है, एबिलियन है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म हर एलिमेंट के लिए ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी। एवरी एलिमेंट के लिए कैसे मिलेगी, ट्रिवियल इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगी अगर ग्रुप अपने पास एबिलियन है। दूसरा अपने पास, वैसे मैं ये रिजल्ट बार बार करवा रही हूँ, देखो भाई, जी अगर मेरे पास कोई भी 2-3 बार करवा लिया है जी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। जी भी एक ग्रुप है, एफ अपने पास ऑटोमॉर्फिज्म है, जी अपने पास एक ग्रुप है, एफ ऑटोमॉर्फिज्म है, ए अपने पास जी का कोई एलिमेंट है, ऑर्डर ऑफ ए अगर फाइनाइट है
तो ऑर्डर ऑफ एफओपी, देखो मैंने करवाया था जी अगर कोई भी फाइनाइट ग्रुप है तो मैंने कहा था कि इमेज का एलिमेंट हमेशा ग्रुप के ऑर्डर के, मैंने बताया था ऑर्डर ऑफ द इमेज ऑफ द एलिमेंट डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट। लेकिन यहाँ ये कहता है कि जी अगर एक ग्रुप है, एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म है, जी अगर एक ग्रुप है, एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म है, ए बिलोंग्स टू जी, ऑर्डर ऑफ ए, एलिमेंट का ऑर्डर क्या है, फाइनाइट है, तो ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर ले लो या उसके ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर ले लो, उस एलिमेंट की ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर ले लो या एलिमेंट का ऑर्डर ले लो, सेम होता है जी अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो। और इनर ऑटोमॉर्फिज्म आ जाए यहीं पे, जी अपने पास एक ग्रुप है, एफ अपने पास इनर ऑटोमॉर्फिज्म हो तो भी ऑर्डर ऑफ एफ पे ऑर्डर ऑफ ए होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट है एच अगर मेरे पास सब ग्रुप है जी का, एफ मेरे पास ऑटोमॉर्फिज्म है, तो उन सब की कलेक्शन, सारी की सारी ऑटोमॉर्फिज्म की कलेक्शन मैंने एफ ऑफ एच होगी। तो एफ ऑफ अगर एच मेरे पास सब ग्रुप है ना, एच अगर सब ग्रुप है जी का तो एफ ऑफ एच भी सब ग्रुप होगा जी का। इन सब की जो कलेक्शन आएगी ये भी क्या बनेगा, सब ग्रुप होगा एच का। अब दूसरा मिलेगा एफ अगर ऑटोमॉर्फिज्म है, एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है तो एफ ऑफ एन उसकी ऑटोमॉर्फिज्म जो होगी ना, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल। ठीक है, ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप इज नॉर्मल, बट कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर किसी की ऑटोमॉर्फिज्म जो है वो अपने पास नॉर्मल है तो जरूरी नहीं है कि वो भी ग्रुप भी अपने पास नॉर्मल होगा। ठीक है, सेट इनर इनर जो अपने पास है इनर ऑटोमॉर्फिज्म होती है ऑफ ए ग्रुप, देन इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा ऑटोमॉर्फिज्म की क्या होती है, नॉर्मल सब ग्रुप होती है। सब ग्रुप भी होती है और कैसा सब ग्रुप होती है, वो नॉर्मल सब ग्रुप होती है। एक ग्रुप है जिसकी ऑटोमॉर्फिज्म और फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। ओके, अगर अपने पास कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर फाइनाइट है और ग्रुप कैसा है, साइक्लिक ग्रुप है, अगर अपने पास साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ साइक्लिक ग्रुप हमेशा एबिलियन होगी, लेकिन साइक्लिक होनी जरूरी नहीं है। क्या कह रखा है कि अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी जो ऑटोमॉर्फिज्म होती है वो हमेशा एबिलियन होगी। अगर ये पूछा जाए कि एबिलियन की अगर साइक्लिक की जगह एबिलियन दे देता तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। और एग्जाम्पल लिखना हो तो K4 लिख लेना। K4 जो होता है एक एबिलियन ग्रुप होता है, इसका ऑटोमॉर्फिज्म S3 के आइसोमॉर्फिक होता है जो कि नॉन एबिलियन होता है। लेकिन अगर साइक्लिक ग्रुप है तो उसकी ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा एबिलियन होगी। साइक्लिक ग्रुप है, फाइनाइट ऑर्डर का अगर कोई साइक्लिक ग्रुप है तो उसका ऑटोमॉर्फिज्म जो होगी वो हमेशा एबिलियन ग्रुप बनाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई जी अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन का, जी अगर कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर एन का, देन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म, तो उसके अंदर कितनी नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म होगी। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप है फाइनाइट ऑर्डर का तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म उतनी ही होगी जितने उसके अंदर नंबर ऑफ जनरेटर होंगे। नंबर ऑफ जनरेटर कितने होते हैं, Zn होते हैं। तो ये कह रखा जी अगर कोई फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो देखो फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप ऑर्डर एन का किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Zn के। Zn के अंदर कितने नंबर ऑफ जनरेटर होते हैं, phi n, तो नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म कितनी होगी, phi n। यानी कि कोई भी अगर फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, कोई भी फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है ऑर्डर n का, तो उसके अंदर नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म जो होगी वो कितनी होगी, phi n होगी। phi n क्या होता है, आइलर फंक्शन होता है। ये भी लिख लेना क्योंकि क्या पता ऑप्शन में ऐसे ही आ जाए कि इस phi n का नेम क्या है। ठीक है, तो जो भी चीजें मैं लिखवा रही हूँ उनको लिखना है आपको। ओके भाई, नेक्स्ट है अपने पास, ये गलत लिख रखा है, ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, ये आएगा टी ऑफ ए टी ऑफ बी इक्वल होता है टी ऑफ बी ए के। भाई ठीक है, ये इक्वल नहीं होता और टी ए टी बी इक्वल होता है टी बी ए के, ऐसे लिखना है। ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म होता है ऑर्डर ऑफ जी बाय में ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी, कि उसके इनर ऑटोमॉर्फिज्म कितने हो गए उसका ऑर्डर निकालने के लिए ग्रुप के ऑर्डर को उसके सेंटर के ऑर्डर से डिवाइड कर देना। ऑटोमॉर्फिज्म का ऑर्डर क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म का कुछ ना कुछ मल्टीपल होता है। जैसे Q4 का अगर मुझे ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म निकालनी हो तो Q4 के सेंटर में कितने एलिमेंट जाते हैं अपने पास, 1 और -1, 2 ही जाते हैं। इसका ऑर्डर कितना होता है 8 और बाय में अपने पास 2, तो कितना हो गया 4। अब ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2 के, Z4 के क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर Z4 के आइसोमॉर्फिक हो गया तो Q4 को एबिलियन होना पड़ेगा। ग्रुप अपने पास नॉन एबिलियन है तो ये किसके इक्वल होगा, ये साइक्लिक के आइसोमॉर्फिक। जब भी अपने पास G बाय में Z ऑफ G या कुछ भी ले लो N, G बाय में मतलब N आइसोमॉर्फिक हो जाए किसी साइक्लिक ग्रुप के तो जी को मस्ट भी एबिलियन होना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे Q4 नॉन एबिलियन होता है तो ये आइसोमॉर्फिक होगा Z2 क्रॉस Z2। ठीक है भाई, नेक्स्ट है कि जी अगर एबिलियन है तो ऑर्डर ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म हमेशा क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा, देखो ऑर्डर ऑफ जी
और सेंटर अपने पास कितना होगा, अगर ग्रुप एबिलियन सारे के सारे एलिमेंट में किस में चले जाएंगे, सेंटर में चले जाएंगे, तो ऑर्डर ऑफ जी दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया 1, तो किसके आइसोमॉर्फिक होगा 1 ऑर्डर हो जाएगा, Z1 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा अगर जी एबिलियन है क्या, इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज आइसोमॉर्फिक टू Z1। फिर अपने पास कुछ रिजल्ट है भाई, देखो इसको मैं ध्यान से समझाऊंगी, आप भी ध्यान से पढ़ना, ठीक है। G1 और G2 अपने पास कोई भी दो ग्रुप है जिनका ऑर्डर फाइनाइट है। देखो अगर अपने पास दोनों एलिमेंट्स का ऑर्डर, अब हमें देखो मैं तुम्हें बताऊं, हमें प्रूफ करना है कि G1 आइसोमॉर्फिक होगा G2। अगर G1 G2 के आइसोमॉर्फिक हैं तो इसमें क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन लिखो आप कि इन दोनों का ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 इक्वल होने चाहिए, लेकिन इससे हम ये नहीं कह सकते ये आइसोमॉर्फिक होंगे। दूसरी कंडीशन भी होल्ड होनी चाहिए, इसमें जिस ऑर्डर के एलिमेंट हो उस ऑर्डर के एलिमेंट इसमें भी, इसमें 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर 6 ऑर्डर के, तो इसमें भी 2 ऑर्डर 4 ऑर्डर 6 ऑर्डर के होने चाहिए। तीसरी कंडीशन, इसमें 2 ऑर्डर के 3 ऑर्डर के 4 ऑर्डर के 6 ऑर्डर के जितने भी एलिमेंट हो उतने ही ऑर्डर के उसी ऑर्डर के, मतलब जैसे इसमें 2 ऑर्डर के 4 एलिमेंट है तो इसमें भी 2 ऑर्डर के 4 एलिमेंट होने चाहिए। इसमें 3 ऑर्डर के 6 एलिमेंट है तो इसमें भी 3 ऑर्डर के 6 एलिमेंट होने चाहिए। इसमें अगर 7 ऑर्डर के 2 एलिमेंट है तो इसमें भी 7 ऑर्डर के, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है जितने एलिमेंट जिस ऑर्डर के G1 में है उतने ही एलिमेंट G2 में उस ऑर्डर के होने चाहिए। दूसरी बात, दोनों के दोनों या तो एबिलियन होने चाहिए या दोनों के दोनों नॉन एबिलियन होने चाहिए, या दोनों के दोनों साइक्लिक। ये नहीं है कि एक एबिलियन हो गया एक नॉन एबिलियन हो गया, ना ये हो सकता कि एक साइक्लिक हो गया एक नॉन साइक्लिक हो गया, ठीक है। अगर ये कंडीशन अपने पास फुलफिल कर रहा है तो ये दोनों के दोनों ग्रुप, ये अपने पास चारों कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तो ये दोनों ग्रुप आइसोमॉर्फिक होंगे। अब देखो मैंने इसका उल्टा करके लिखा हुआ है क्योंकि आते पेपर में उल्टे करके हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 अगर इक्वल है तो G1 G2 आइसोमॉर्फिक होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। G1 और G2 साइक्लिक है देन G1 G2 इज नीड नॉट बी आइसोमॉर्फिक, क्या पता साइक्लिक हो लेकिन दोनों का ऑर्डर सेम ना हो, ठीक है। अगर अपने पास दोनों एबिलियन है या फिर दोनों नॉन एबिलियन है तो भी हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों आइसोमॉर्फिक। हाँ आइसोमॉर्फिक है तो उल्टा जरूर होगा, या तो दोनों एबिलियन होंगे या दोनों नॉन एबिलियन होंगे, दोनों साइक्लिक होंगे या दोनों नॉन साइक्लिक होंगे, या दोनों के ऑर्डर सेम होंगे या फिर दोनों के ऑर्डर पक्का सेम होंगे। फिर इफ पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन G1 एंड G2 आर सेम, अगर हर एक जिस ऑर्डर की इसमें एलिमेंट है G1 में उसी के G2 में, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों क्या होंगे आइसोमॉर्फिक, लेकिन कन्वर्स पक्का ट्रू, अगर आइसोमॉर्फिक है तो उतने ही एलिमेंट मिलेंगे। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, ये तो था किस किस ऑर्डर के एलिमेंट होंगे, इसमें है कि नंबर ऑफ एलिमेंट भी दोनों में क्या होंगे इक्वल होने से हम ये नहीं कह सकते आइसोमॉर्फिक, लेकिन आइसोमॉर्फिक है तो ये कह रखा है कि ऑल रिजल्ट आर ट्रू, अगर अपने पास कन्वर्स में ऑल रिजल्ट ट्रू है तो अगर आइसोमॉर्फिक है तो सारी की सारी कंडीशन पक्का होल्ड होगी। ये था आपका छोटा सा टॉपिक इनर ऑटोमॉर्फिज्म। देखिए मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देती हूँ, मैंने इसके अंदर आपका क्या कवर कर दिया, मैंने होमोमॉर्फिज्म क्या होती है मैंने ये बता दिया, आइसोमॉर्फिज्म क्या होती है ये बता दिया आपको, ऑटोमॉर्फिज्म क्या होती है ये बता दिया, मतलब कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर को मिला के बोल रही हूँ। ऑटोमॉर्फिज्म बता दिया, इनर ऑटोमॉर्फिज्म बता दिया, उनसे रिलेटेड रिजल्ट बता दिया, दो ग्रुप अपने पास कब अगर आइसोमॉर्फिक है तो क्या क्या कंडीशन होल्ड करेंगे और क्या क्या कंडीशन अगर होल्ड नहीं करते तो वो कभी आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो ये अपने दो लेक्चर में इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑटोमॉर्फिज्म हो गया आपकी, मतलब जो फर्स्ट यूनिट है वो अपनी हाफ होगी। अब अपना रह गया है कोम्यूटेटर क्या होता है, करैक्टरिस्टिक सब ग्रुप क्या होते हैं, वो रह गया है, उसका और एक लेक्चर में डाल दूंगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्लीज़ शेयर करिए, मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आ रही हूँ, तो आपको भी ये आपका अपना चैनल है, थोड़ा सा आपको सपोर्ट करना है, बस आप अगर 4 लोगों तक भी शेयर करेंगे ना तो भी हमारा चैनल ग्रो कर जाएगा। तो आप प्लीज़ 2-4 लोगों के पास तो कम से कम शेयर करिए, ग्रुप में भेजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।